बिना किसी पब्लिसिटी के आसपास के लोगों को इंग्लिश सिखा रहा है। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो ट्रिक लिखी है, आपको ये नहीं सोचना है कि क्या लिखा है, हम इसे कैसे याद करेंगे, याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतना सिंपल है कि बच्चे भी सीख लेंगे। लेकिन कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। ट्रिक बताने से पहले एक बात बताना बहुत जरूरी है। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, मैं राकेश के साथ फुटबॉल खेल रहा हूं। आपने अक्सर ये सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद आप उल्टा स्टार्ट करते हैं। अब इस सेंटेंस को जरा ट्रांसलेट करते हैं। हूं एम खेल रहा, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल। और अब आपके सामने आया राकेश के साथ, तो राकेश के साथ को क्या कहेंगे? विद राकेश। सिंपल। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आपने उल्टा शुरू किया, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट या ये ट्रिक केवल छोटे फ्रेजेस में, छोटे सेंटेंसेस में अप्लाई होती है। लेकिन इस सेंटेंस को अगर ऐसे कहा जाता, मैं फुटबॉल राकेश के साथ खेल रहा हूं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आप ऐसे बोलें और इस ट्रिक का यूज करें कि पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आप उल्टा चलते हैं। हूं के लिए एम, खेल रहा के लिए प्लेइंग, अब आया राकेश के साथ, तो आप कहते हैं विद राकेश, और उसके बाद फुटबॉल। अब आप उल्टा चल रहे थे, पहले आपने ये कहा, फिर आपने ये कहा, फिर ये कहा, फिर ये कहा। अब आप कहते हैं फुटबॉल। अब सोचिए, अगर हम उल्टा चलने की इस ट्रिक को फॉलो करें तो सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस ऐसे बोला जाएगा, आई एम प्लेइंग विद राकेश फुटबॉल। और जबकि ये सेंटेंस गलत हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस तरह से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। ये जो उल्टा चलने की ट्रिक है कि पहले सब्जेक्ट को लिखो और उसके बाद बिल्कुल उल्टा चलते चलो, ये छोटे सेंटेंसेस पे, छोटे फ्रेजेस पे अप्लाई होगी, लेकिन बड़े सेंटेंसेस पे कभी अप्लाई नहीं होती है। सेंटेंसेस को इस तरह से ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम एक ट्रिक यूज करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटी सी ट्रिक है। इस ट्रिक को यूज करेंगे और एक बड़े से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इस सेंटेंस में एक बूढ़ा आदमी क्या काम कर रहा है? सिखाने का काम कर रहा है। आपको सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, कौन है वो जो इस सेंटेंस में किसी भी काम को कर रहा है? कौन है वो? कौन? तो आंसर आएगा एक बूढ़ा आदमी। तो आप लिखते हैं एन ओल्ड मैन। अब जब बात आती है रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस आपने कहां पर देखे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है। वर्ब यानी क्रिया क्या है? सिखाना। सिखाने को आप क्या कहते हैं? टीच। आप में से 99% स्टूडेंट्स इस बात को कह सकते हैं, एन ओल्ड मैन इज, है, सिखा रहा के लिए टीचिंग। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा यहां पर गैप दे देता हूं। इस गैप को देने का भी एक कारण है जो इस वीडियो लेक्चर के एंड तक मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी आप देखते जाइए। एन ओल्ड मैन इज टीचिंग, सिखा रहा है या पढ़ा रहा है। क्या? अगला क्वेश्चन है क्या? इंग्लिश। बस आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते जाएंगे, क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश पढ़ा रहा है। किसे पढ़ा रहा है? किसे या किसके डॉट 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 डॉट। अब इसके कॉम्प्लेक्सिटी पे मत जाइए, सिर्फ सोचिए किसे पढ़ा रहा है। आसपास के लोगों को, ये पूरा फ्रेज, आसपास के लोगों को, लोगों को, टू द पीपल, आसपास के, ऑफ, नियर बाय प्लेसेस, आसपास की जगहों के लोगों को। नेक्स्ट